हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, रोज की तरह एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके पॉलिटी की क्लास में। आज का जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। कल का जो क्लास था वो भी बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट था। जो वर्तमान सेशन चल रहा है दोस्तों, ये नीति निर्देशक तत्व चल रहा है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा आर्टिकल है और यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो रोज की तरह हम आज फिर से आगे बढ़ेंगे। आज हम देखने वाले हैं अनुच्छेद 44, 45, 46 और 47 को। कल हमने देखा था 41, 42, 43, हमने 3 अनुच्छेद को देखे थे। आज हम देखने वाले हैं पूरे 4 के 4 अनुच्छेद, जो कि अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट है और यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे गए डायरेक्ट। अपने आप में ये डायरेक्ट क्वेश्चन है दोस्तों। अपने आप में ये चारों आर्टिकल डायरेक्ट क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से एक आध क्लास और आएगी और नीति निर्देशक तत्व पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो अनुच्छेद 44 से। अनुच्छेद 44 कह रहा है दोस्तों क्या, आइए देखते हैं। कह रहा है कि देश के भीतर, क्या दोस्तों, देश के भीतर एक समान नागरिक संहिता लागू किया जाएगा। मतलब जो देश है दोस्तों, 44 कहता है कि जो हमारा देश है, जो हमारा भारतीय देश है, उसके भीतर क्या समान नागरिक संहिता लागू किया जाएगा। क्या दोस्तों, समान नागरिक संहिता लागू किया जाएगा। सबसे पहले दोस्तों गोवा में लागू किया गया था। क्या दोस्तों, सबसे पहले नागरिक संहिता कहाँ लागू किया गया था? गोवा में। उसके बाद कहाँ लागू किया था? उसके बाद उत्तराखंड में। ठीक है, यूके का मतलब यूनाइटेड किंगडम ना समझ लेना, ये उत्तराखंड है। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर होगा। मतलब अभी तक इन दोनों राज्य में क्या किया गया है? नागरिक संहिता, मतलब नागरिक समान संहिता को लागू किया गया है। ठीक है, तो आइए चलते हैं अनुच्छेद 45 की तरफ। अनुच्छेद 45 कह रहा है कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों का, क्या दोस्तों, 0 से 6 वर्ष के बच्चों का पालन पोषण व शिक्षा किसकी जिम्मेदारी होगी? वह सरकार की जिम्मेदारी होगी। ठीक है, किसकी जिम्मेदारी होगी दोस्तों? वह सरकार की जिम्मेदारी होगी। एक बार फिर से देखते हैं। अनुच्छेद 45 कह रहा है 0 से 6 वर्ष के बच्चों का पालन पोषण एवं उनकी शिक्षा की जो जिम्मेदारी होगी दोस्तों, वो किसके पास होगी? वो सरकार के पास होगी। वो उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। सरकार बच्चों 0 से 6 वर्ष के बच्चों का पालन पोषण एवं उनकी शिक्षा को उपलब्ध कराएगी। यानी सारी जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की जिम्मेदारी। ठीक है, आई थिंक 44 और 45 आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए चलते हैं अनुच्छेद 46 पर। अनुच्छेद 46 कह रहा है कि जो भी SC ST, क्या दोस्तों, जो भी SC ST व अन्य पिछड़ा वर्ग है। क्या दोस्तों, अनुच्छेद 46 कह रहा है कि जो भी SC ST व अन्य पिछड़ा वर्ग है, उनके लिए क्या किया जाएगा? उनके लिए शिक्षा दीक्षा का ध्यान रखेगी कौन? सरकार। क्या दोस्तों, जो भी SC ST है या अन्य पिछड़ा वर्ग है, उनके शिक्षा दीक्षा, यानी उनकी शिक्षा दीक्षा को कौन ध्यान रखेगी दोस्तों? सरकार ध्यान रखेगी। यानी SC ST व अन्य पिछड़े वर्ग की जो शिक्षा की जिम्मेदारी है, यहाँ भी किसकी जिम्मेदारी होगी दोस्तों? वो भी सरकार की जिम्मेदारी होगी। ठीक है, आई थिंक ये चीजें आसान थी। अभी तक जो हमने इससे पिछले क्लास में पढ़ा था, जो हमने 46 पढ़ा था, 41 पढ़ा था, 42, 43, मतलब उसमें क्लॉज के अंदर था अनुच्छेद 43 में, तो वो खाली वो बहुत ज़्यादा डेप्थ में था, तो वहाँ से हमने अच्छे से समझा था। ये थोड़ा सा इजी है, तो इसको हमने ऊपर ऊपर से समझ लिया है। यहीं से पूछे जाएंगे क्वेश्चन अनुच्छेद 44, 45 और 46। ठीक है, आइए आज के सेशन का ये लास्ट अनुच्छेद देखते हैं। कह रहा है अनुच्छेद 47। अनुच्छेद 47 कह रहा है कि पोषण आहार स्तर को ऊंचा उठाया जाएगा या ऊपर उठाया जाएगा। मतलब जो पोषण आहार है दोस्तों, उसका क्या किया जाएगा? उसको ऊपर उठाने का काम किया जाएगा। ठीक है, और क्या कह रहा है? जितने भी मादक पदार्थ हैं उनके उत्पादन व बिक्री पर क्या लगाया जाएगा? प्रतिबंध लगाया जाएगा। कह रहा है कि जो भी मादक पदार्थ है उनके उत्पादों पर या उनकी बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। बाकी जो पोषण आहार है उनको क्या किया जाएगा? उनको ऊपर उठाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि पोषण आहार से हम पब्लिक यानी भारतीय नागरिकों को लाभ पहुंचने वाला है, ना कि मादक पदार्थ के उत्पादन व बिक्री से। ठीक है, आई थिंक ये चीजें भी आपको क्लियर हो गई। एक बार हम फिर से रिवीजन कर देते हैं। अनुच्छेद 44 कहता है कि देश के भीतर एक समान नागरिक संहिता लागू किया जाएगा। पहला लागू था कहाँ पे? गोवा में। उसके बाद दूसरा उत्तराखंड में। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। 45 कह रहा है कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा व दीक्षा की जो जिम्मेदारी है वो किसकी होगी दोस्तों? वो होगी सरकार की। ठीक है, ये भी आपको क्लियर हो गया। उसके बाद 46 कह रहा है कि जो भी SC ST हैं, क्या दोस्तों, जो भी SC ST हैं व अन्य पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनकी शिक्षा व दीक्षा की जिम्मेदारी किसकी होगी दोस्तों? वो भी किसकी होगी? सरकार की होगी। ठीक है, उसके बाद लास्ट अनुच्छेद कह रहा है अनुच्छेद 47, पोषण आहार को ऊंचा, मतलब पोषण जो आहार है दोस्तों, उसका स्तर ऊंचा किया जाएगा, यानी ऊपर उठाया जाएगा, जबकि मादक पदार्थों का बिक्री व उत्पादन पे क्या किया जाएगा? प्रतिबंध लगाया जाएगा। आई थिंक मैंने जितना समझा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है और ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी दोस्तों। ठीक है, तो कल हम आगे बढ़ेंगे 48, 49, 50 को देखेंगे। यानी कल हमें लगता है कि हमारा नीति निर्देशक तक
हमारा नीति निर्देशक तत्व तो कल हमें लगता है पूर्ण तरीके से समाप्त हो जाएगा। और जो भी दोस्त मेरा भाई अगर शुरू से इस सेशन को देखा होगा तो उसको अच्छे से समझ में आया होगा, एक एक आर्टिकल समझ में आया होगा, चाहे वो मूल अधिकार का हो, चाहे वो नीति निर्देशक तत्व का हो, चाहे वो नागरिकता का हो। मैंने अपनी पूरी मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। दोस्तों प्रस्तावना और नागरिकता व मूल अधिकार ये तीनों हमने फिनिश कर दिया है और लगभग कल हमारा नीति निर्देशक तत्व भी समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम आगे प्रस्थान करेंगे, ठीक है, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सब अपने आप में पॉलिटी मैं वही पढ़ाऊंगा जो अपने आप में एकदम अव्वल दर्जे का मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन है, ठीक है। तो आप लोग अगर वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं दोस्तों तो इससे बनने वाला क्वेश्चन आपका हर क्वेश्चन सही होगा। अगर मेरी वीडियो को आप अच्छे से देख लेते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों पॉलिटी से बनने वाला हर एक क्वेश्चन आपके गिरफ्त में होगा, ठीक है, आपसे गलत नहीं होगा। बस आपको ईमानदारी से मेरे बताए हुए क्लास को, मेरे समझाए हुए क्लास को फॉलो करना है। उसमें क्या चीज़ कही गई है उसको आपको फॉलो करना है। अगर आपने कितना है दोस्तों 10 से 15 मिनट की क्लास होती है, आप चाहें तो उसे एक बार में कम से कम 2 से 4 बार रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। और वही मैं चीज़ें टारगेट किया हूँ जो कंपल्सरी है, एग्जाम में आता है और एग्जाम में आया भी है। आप मेरे पे विश्वास मत करिए, आप पीवाईक्यू उठाकर देख सकते हैं। पीवाईक्यू उठाएंगे तो मैंने जितना अभी तक पढ़ाया उसमें से हर एक क्वेश्चन, हर एक टॉपिक से हर एक क्वेश्चन मिलेगा दोस्तों। अगर आपको विश्वास नहीं तो आप पीवाईक्यू उठाकर देख सकते हैं। तो मैं उसी चीज़ों को टारगेट कर रहा हूँ जो एग्जाम के लिए रिलेवेंट है, ठीक है, अननेसेसरी चीज़ें मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो दोस्तों आज के सेशन को आप यहीं पर करते हैं समाप्त। कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।